और बड़ी मजे की बात बताऊं, इंसान की बेवकूफी के हवाले से लफ्जों का इंतखाब, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। लफ्ज का फर्क समझें, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। हमने आराम को सुकून समझ लिया, इसलिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आराम की चीजों का और समझ रहे हैं सुकून मिले, नहीं मिल रहा सुकून। मिसाल के तौर पर समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। नरम गद्दे से जिस्म को आराम मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चैन की नींद भी आ जाए। और अगर मेरी बात मेरे मालदार भाइयों को बुरी न लगे तो अर्ज कर दूं, सबसे ज्यादा बेचैन तो वही नजर आते हैं। नींद उन्हीं की उड़ चुकी है, सुकून उन्हीं का खत्म है। बड़े कीमती सोफे लगे हुए हैं, बड़े कीमती कर्टन लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन मैं जब फुटपाथ पर पेपर बिछाकर कुछ गरीबों को देखता हूं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे सोए होते हैं, न गाड़ियों की आवाज उनकी नींद में खलल और न कोई चीज उन्हें परेशान कर रही है। ऐ गरीब, तुझे सुकून की नींद कैसे आ रही है? तुझे पास तो गद्दा भी नहीं, लाइट को बंद करने का कोई सिस्टम भी नहीं। तो जवाब देगा, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास किसी को सताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए इतनी दौलत नहीं है। बस जो कुछ है बस वो है। मैं पाप नहीं करता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके चादर बिछा के सो जाता हूं। मेरा मौला मुझे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। बुराइयां मालदारों से फैलती हैं इल्ला माशाअल्लाह, और सबसे ज्यादा बेचैन वो दौलतमंद जो अपनी दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में करे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। लेकिन जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, कमजोरों की मदद में खर्च करे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने में खर्च करे, अपने जायज कामों के पीछे खर्च करे, अपनी औलाद और अपने माँ बाप के पीछे खर्च करे, और हर गुनाह के काम में खर्च करने से अपनी दौलत को रोके रखे, उसे भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देता है। सुकून और आराम को समझें। सुकून का ताल्लुक रूह की गिज़ा से है और आराम का ताल्लुक जिस्म की गिज़ा से है, जिस्म से। नरम गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून। अब छोटा सा अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। जो शख्स नरम गद्दे पर एयर कंडीशन के अंदर करवटें बदलते हैं और नींद नहीं आती, वही शख्स जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाता है, इमाम खुतबा देते हैं तो झपकी मारता है, या अल्लाह माजरा क्या है? यहाँ पर 2 मिनट में इसको नींद आने लग गई। तो जवाब मिलेगा, रूह को उसकी खुराक मिल रही है, अल्लाह का जिक्र उस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सुकून की दौलत मिल रही है। मुसलमानों सुन लो, परेशानी का इलाज ये है कि रूह को उसकी गिज़ा पहुंचाओ, रूह को उसकी खुराक पहुंचाओ। आज हमारी रूह बीमार हो चुकी है, हमारी रूह कमजोर हो चुकी है, हमारी रूह ताकतवर नहीं रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के औराक उलट करके देखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के पास पेबंद वाला लिबास होता था, लेकिन उसके बावजूद सुकून उनकी पेशानी से छलकता नजर आता था। आज तक की रोजी होती, आज तक के लिए तो रोटी होती, कल के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन खुदा की कसम वो परेशान नजर नहीं आते थे, मुतमईन नजर आते थे। वजह सबसे बड़ी ये थी, वो उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, बैठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, लेटते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी जिंदगी इस तरीके से अल्लाह की याद के अंदर
अंदर और अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के अंदर गुजरती थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी जिंदगी में सुकून था, सुकून था और सुकून था। परेशानी का इलाज दौलत का अंबार लगाने के अंदर नहीं है, रूह को ग़िज़ा देने के अंदर है। रूह बीमार होती है तो आदमी परेशान होता है, रूह बीमार होती है तो आदमी बेचैन होता है, रूह बीमार होती है तो आदमी बेकरार होता है। अब एक और बात मैं अर्ज करूं, अब ये बात इससे पहले वाली बात तो जनरल थी हर इंसान के हवाले से। जो भी इंसान अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को इलाज नहीं देगा और रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं पहुंचाएगा, वो बेचैन रहेगा, वो परेशान रहेगा। अब आइए मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं कि ये रूह बीमार है, पता कैसे चले, कैसे पता चले कि रूह बीमार है। आइए कुरान क्या कह रहा है, फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, खराबी है उसके लिए जिसका दिल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जिक्र की वजह से नर्म नहीं होता या सख्त हो चुका है उसका दिल, वो अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतता है, अल्लाह का जिक्र सुनना उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बंदे के लिए कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया खराबी है ऐसे सख्त दिल के लिए, जिसका दिल इतना सख्त हो चुका कि अल्लाह के जिक्र की वजह से उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। कुरान कहता है खराबी है, खराबी। क्या ये बात सच नहीं है कि गानों की महफिल में इंसान को बड़ा मजा आता है, कव्वाली की महफिल में बड़ा मजा आता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र की महफिल में यार ये कब खत्म होगा। अगर अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की बात अच्छी नहीं लगती, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम रूह के बीमार, रूहानी रूह हमारा रूह जो हमारी है वो बीमार है। अच्छा, बात बड़ा अजीब मसला भी चल पड़ा है। डॉक्टर की दवाओं से तबीयत ठीक न हो तो आदमी कहता है ये रूहानी इलाज करना पड़ेगा। अरे बाबा, रूहानी इलाज अलग चीज है, रूह की बीमारी अलग चीज है। करने जा रहे हो जिस्म का इलाज और कह रहे हो रूहानी इलाज। जिस्म का इलाज कुछ और है, रूह का इलाज कुछ और है। अगर रूह बीमार है तो उसका इलाज क्या है? अल्लाहु अकबर। कहने वाले ने बहुत खूब कहा, यकसात सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाओ, उनकी सोहबत की बुनियाद पर तुम्हारे दिल की तबीयत, तुम्हारी रूह का इनकलाब पैदा हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और इसी के साथ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतो ज़िक्रिल मौत, कसरतो तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल मौत। कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करना और मौत को कसरत से याद करना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये रूह का इलाज बताया है। अब कैसे पता चले कि इलाज हो चुका है? डोलो खाए सर का दर्द चला गया तो हम समझ गए कि तबीयत ठीक हो गई, हरारत खत्म हो गई, हम समझ गए, बुखार चला गया, खांसी बंद हो गई, समझ गए इलाज हो गया। हमारी रूह का इलाज हो चुका है। कैसे समझें, कैसे समझें? कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, उसने कुरान मुकद्दस में फरमाया, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम जुलूदुम व कुलूबुहुम
मिन ज़िक्रिल्लाह कमा क़ाल। फिर जिसका दिल और जिसकी जिल्द अल्लाह के जिक्र की वजह से झुकती चली जाए, नरम होती चली जाए, समझ लेना उसकी रूह का इलाज हो चुका है। सुम्मा तलीनु क़ुलूबुहुम व जुलूदुहुम अन ज़िक्रिल्लाह। जब अल्लाह का जिक्र सुनो, अल्लाह का नाम सुनो, अल्लाह की किताब सुनो, अल्लाह के फरमान सुनो, तो तबीयत उसकी तरफ झुकती चली जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह का इलाज हो चुका है। और अगर अल्लाह का कलाम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए, तुम बंगलो बना लो, लंबी कारें खरीद लो, तुम्हें परेशानी की वादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती, इसलिए कि तुम्हारी रूह बीमार है। तुम्हारी रूह मर्ज के अंदर गिरफ्तार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उठने से लेकर सोने तक, यहां तक कि बैतुल खला में जाने से निकलने तक, खाने से लेकर के पहनने तक, पीने से लेकर सोने तक, हर वक्त के लिए दुआएं बताई, ताकि तुम्हें सुकून ही सुकून मिलता चला जाए और तुम्हारी रूह को उसकी ग़िज़ा मिलती चली जाए। लेकिन याद ही नहीं। अरे जिस कौम को पहला कलेमा सही तौर पर याद ना हो, जिस कौम को कुरान पढ़ना याद ना हो, आप जरा सोचो, वो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, वो मरीज नहीं होगा तो क्या होगा। तुमने गानों और पिक्चर के अंदर सुकून सोच लिया है, नहीं है इसके अंदर सुकून। तुमने कह कहे लगाने में सुकून समझा है, उसमें तो बीमारी है। ये बहुत ज्यादा हंसना तो सरकार फरमाते दिल को मुर्दा कर देता है। रोने में सुकून है। आदमी समझता है हंसने में सुकून, नहीं, रोने में सुकून है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा ना तो बात समझ जाएंगे। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और बच्चा रोए नहीं, बस गुमसुम बैठा हो, खामोश बैठा हो, आसमान को तक रहा हो, बाप की मैयत को तक रहा हो, दफन होने के बाद, दफन करने के बाद भी बस यूं ही गुमसुम बैठा रहता हो, तो समझदार लोग कहेंगे इसको पहले थोड़ा रुलाओ यार, कैसे भी करके, वरना डिप्रेशन में चला जाएगा, रुलाओ इसको। ये रो लेगा ना तो इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर। मौला फरमाता है फलयदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा, ताकि तुम टेंशन से निकलते रहो। अरे पैदाइश से लेकर मौत के मामले को देखो। पैदा होने वाला बच्चा अगर पैदा होते ही नहीं रोता तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि मुर्दा तो पैदा नहीं हुआ। आप पर गमों का बोझ पड़ा हुआ है, तकालीफ की वादियों के अंदर आप घिरे हुए हैं। मुसल्ला बिछाइए, हाथ उठाइए, आंख से आंसू निकालिए, रोइए अपने रब की बारगाह के अंदर। इधर आंसू निकलते जाएंगे, इधर दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। इसलिए कि अल्लाह को गुनहगार के आंसू बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है।